श्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी और विषयांक वे क्या है? समानार्थी, जिसको हम क्या बोलते हैं? पर्यायवाची। तो यहाँ पे पर्याय और समानार्थी दोनों एक दूसरे के समान ही है, तो इसके लिए हमें क्या बोलना है? समानार्थी। जिसका अर्थ समान होता है उसे हम क्या कहते हैं? समानार्थी कहते हैं। तो छात्र, आज का हमारा जो टॉपिक है वे क्या है? समानार्थी। हम परीक्षा में समानार्थी, विरोधी ऐसा शब्द बोलते हैं। विरोधी को विलोम कहते हैं, समानार्थी को पर्याय कहते हैं। तो आज हमें देखना है कि समानार्थी शब्द में कौन सी विशेषता होती है, कौन से बात की समानता होती है, जिसके कारण हम उसका प्रयोग करते हैं। अलग अलग तरह के शब्दों के आधार पर उसका प्रयोग होता है, लेकिन अर्थ तो वही का वही रहता है। तो आज हमें इस समानार्थी शब्द के बारे में पढ़ना है और जानकारी प्राप्त करनी है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो समानार्थी का अर्थ क्या है? पर्याय शब्द का अर्थ है समानार्थी शब्द, और समानार्थी का अर्थ क्या है? पर्याय। समझ गए? अब यहाँ पे आपको देखना है, मैंने नियम अनुसार सिर्फ ऐसी व्याख्या के रूप में 2 वाक्य लिखे हैं, आपको देखना है। मैंने क्या इसमें लिखा है कि कई ऐसे शब्द है, कितने सारे ऐसे शब्द है जिसके क्या होता है? जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर हो सकता है। आप कितने सारे सालों से आप पढ़ रहे हो, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या है कि कई ऐसे शब्द है जिनका प्रयोग वे शब्द अगर नहीं है तो उसकी जगह दूसरा शब्द ले सकता है और वाक्य वही का वही रहता है। इसमें किसी भी तरह का बदलाव आता नहीं है। तो छात्र, यहाँ पे देखना है कि मैंने भी ऐसा ही लिखा है। हम देखते हैं, जैसे कि पेड़ की जगह क्या लिख सकते हैं? वृक्ष, तरु। कोई भी शब्द लिख सकते हैं, लेकिन अर्थ तो उसका पेड़ ही होता है ना। चाहे हम वृक्ष लिखे, चाहे हम तरु लिखे। इसके बाद दूसरा वैसा ही लिखा है मैंने, पानी है। पानी को हम क्या बोल सकते हैं? वारी भी बोल सकते हैं, जल भी कह सकते हैं और नीर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं मैंने तो जल की जगह वारी लिख दिया या नीर लिख दिया तो मेरा वाक्य गलत हो जाएगा, मेरा जो शब्द है वे गलत होगा। नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे समानार्थी उसे तो कहते हैं कि कई ऐसे शब्द जिनका प्रयोग होता है लेकिन उसकी जगह कोई दूसरा शब्द उनके जैसा आ जाता है तो वाक्य गलत नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द कहते हैं। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, तो मैंने लिखा है कि प्राणियों के भी समानार्थी नाम। ऐसा नहीं है, ये तो प्रकृति के तत्व है, जल, नीर, और उसके आगे क्या है? मैंने वृक्ष, तरु, पेड़। तो यहाँ पे प्राणी, आपको पता है मनुष्य भी एक प्राणी है, तो उसको भी ऐसे ही कई नाम से बुलाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है? प्राणियों के भी समानार्थी नाम है सिंह। सिंह को हम क्या कहते हैं? शेर, वनराज, केसरी आदि के शब्द है जिसके अगर हम सिंह की जगह मैंने वनराज लिख दिया तो मेरा गलत नहीं होगा, मेरा वाक्य है वे सही ही रहेगा, क्योंकि इसकी जगह हम इस समानार्थी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है हम नर, आदमी। यहाँ पे आदमी, नर, मानव, पुरुष, हम कोई भी वाक्य बोल सकते हैं। हम ऐसे ही बोल सकते हैं, वहां पे नर जा रहा है, एक पुरुष जा रहा है, एक आदमी जा रहा है। तो कोई भी वाक्य में अगर हम एक शब्द की जगह दूसरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वे जो हमारा शब्द है वे उसकी जगह ले सकता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं? पर्याय शब्द बोल सकते हैं या समानार्थी शब्द बोल सकते हैं। तो छात्र, यहाँ पे मैंने जो 2 बातें लिखी है वे ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी शब्द एक स्थान पर है और उसी स्थान पर कोई उसके जैसा दूसरा शब्द लिखते हैं कि जिसका अर्थ है दोनों शब्द का समान होता है, तो उसे हम पर्याय शब्द भी कह सकते हैं और समानार्थी शब्द भी हम कह सकते हैं।
बताती हूँ। तो छात्र यहाँ पे पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द के कई ऐसे उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि जिसके कारण एक शब्द की जगह कोई दूसरा या तीसरा ऐसा भी हम शब्द लिख सकते हैं जिसके कारण एक ही शब्द होने से दूसरे कोई शब्द लिखने नहीं पड़ते, यानी कि एक ही शब्द की जगह हम दूसरा शब्द अगर उपयोग करते हैं तो हमारा वाक्य है वे गलत नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है पर्यायवाची के उदाहरण। कई ऐसे शब्द है जिसको कोई दूसरे शब्द के नाम से भी बुलाया जाता है। तो यहाँ पे संसार, तो हम संसार को सिर्फ संसार ही नहीं कहते हैं, संसार को हम क्या कहते हैं? जगत, विश्व, दुनिया। इन चारों में से किसी भी एक शब्द का होना आवश्यक है। दूसरा है आकाश, तो हम इसे गगन भी कह सकते हैं, नभ भी कह सकते हैं और आसमान भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरा है सूर्य, तो यहाँ पे सूर्य है तो सूर्य को बोलते हैं रवि, भानु, आदित्य। ये सारे जो तीन शब्द है ये उसके पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द है। उसके बाद है पृथ्वी, तो पृथ्वी को हम क्या बोलते हैं? वसुधा, धरती, धरणी। तो ऐसा कोई भी शब्द हम उपयोग करते हैं। उसके बाद है चंद्र, तो उसका क्या है? शशि, मयंक, सुधाकर, कोई भी शब्द आता है। और लास्ट में लिखा है कमल, तो उसको हम सरोज, पंकज, सतदल। तो मैंने ये उदाहरण इसलिए लिखे ताकि आपको पता चल जाए कि कोई एक शब्द है तो इसका कई सारे पर्याय शब्द बनते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही शब्द है इसको हम पर्याय है ही नहीं, वे अकेला खुद ही लड़ रहा है सब जगह, ऐसा कहीं भी नहीं है। कि कितने सारे ऐसे शब्द है जिसका समानार्थी शब्द 1, 2, 3, 4 कितने सारे होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा मैंने उदाहरण लेके आपको समझाया। अब मैं आपको ऐसा कहती हूँ कि यहाँ पे एक वाक्य दिया गया हो और वाक्य में एक शब्द दिया है और वाक्य को बदले बिना हमें उस शब्द को परिवर्तन करना है, लेकिन फिर भी अर्थ है वे वही का वही रहता है। तो छात्रों यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे वाक्य दिए गए हैं, तो जिसमें एक वाक्य लिखा है उसके अंदर एक शब्द है और इसके नीचे अंडरलाइन की गई है। तो आपको देखना है कि इसका समानार्थी क्या होता है, पर्याय शब्द इसका क्या होता है। अगर हम इस शब्द की जगह कोई दूसरा शब्द लिख देते हैं तो वाक्य है वैसे का वैसा ही रहता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला वाक्य है ईश्वर की कृपा से माटी भी सोना हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है सोना, तो यहाँ पे जो मैंने सोना शब्द लिखा है, सोना मतलब हम सोते रहते हैं वे वाला सोना नहीं, लेकिन जो आभूषण है इसके बारे में बात की गई है। तो आपको पता चल गया होगा कि सोना शब्द है जिसका समानार्थी क्या होता है, क्या होता है समानार्थी? कंचन होता है। वेरी गुड, कंचन होता है। तो यहाँ पे जो सोना है इसका अर्थ, इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे कंचन लिख देती हूँ तो वे वाक्य कैसा बनता है? ईश्वर की कृपा से माटी भी कंचन हो जाती है। तो वाक्य तो वैसा ही रहा, कुछ अर्थ बदला नहीं। दूसरा है इतने निर्मल नीर शायद ही कहीं मिले। इतने निर्मल, निर्मल पवित्र होता है, वे भी एक समानार्थी, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है नीर शब्द के लिए अंडरलाइन दी गई है। तो नीर शब्द का समानार्थी अभी मैंने आपके सामने लिखा था, क्या था? नीर का समानार्थी हम यहाँ पे लिख देते हैं जल। तो अगर हम वाक्य बोले फिर से इतने निर्मल जल शायद ही कहीं मिले, तो यहाँ पे भी शब्द आ गया जल, वाक्य वही का वही रहा, अर्थ भी नहीं बदला है। तीसरा है सीता के नेत्र व्याकुल हो गए। अब यहाँ पे आता है शब्द नेत्र। नेत्र के समानार्थी शब्द कितने हैं? तो यहाँ पे हमें नेत्र की जगह लोचन ऐसा लिख दूं तो वे अर्थ है वही का वही रहता है, सीता के लोचन व्याकुल हो गए। उसके बाद है ग्वाल बाल यमुना के तीर पर
हैं ग्वाल बाल यमुना के तीर। यहाँ पे तीर लिखा है, वे वाला तीर नहीं जो धनुष बाण से हम चलाते हैं, वे तीर नहीं, लेकिन तीर यानी कि तट। तट का अर्थ होता है किनारा। तो क्या हो गया, ग्वाल बाल यमुना के किनारे पर खेल रहे हैं। समझ गए। उसके बाद है बालक का पेट खाली था। बालक का पेट, पेट का समानार्थी होता है उदर। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि बालक का उदर खाली था। तो छात्रगण आपको समझ में बात आ गई है कि यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं कौन कौन से शब्द थे, सोना, नीर, नेत्र, तीर और पेट। वे सारे शब्द बदल के हमने क्या लिख दिया, सोना की जगह कंचन, नीर की जगह जल, नेत्र में लोचन, तीर में किनारा, पेट में उदर। तो इस सारे शब्द जो पांचों पांच शब्द थे वे बदल गए और उसकी जगह दूसरा शब्द आ गया। वे शब्द कौन सा है, पर्याय शब्द आ गया। तो वाक्य वही का वही रहता है, इसमें किसी भी तरह का बदलाव होता नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने उदाहरण दिए। उसी प्रकार अगर आपको भी परीक्षा में इस तरह से उदाहरण के रूप में वाक्य दिए हो तो अंडरलाइन की हो तो आपको उसी तरह उसके बाद जो शब्द आता है समानार्थी वे लिखना है। अगले उदाहरण की तरह वैसा ही यहाँ पे मैंने दूसरे उदाहरण लिए हैं कि जिसके कारण आपको ज्यादातर पर्यायी शब्दों के बारे में जल्द ही समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इस अंधेरी रजनी में सभी सो रहे हैं। यहाँ पे शब्द लिखा है रजनी। रजनी का समानार्थी होता है रात। सबसे पहले आपको जितने समानार्थी यानी कि पर्याय शब्द है वे आपको सभी तरह से याद कर लेने हैं। तो यहाँ पे आपको याद आ जाएगा कि इस अंधेरी रजनी में सभी सो रहे हैं। तो रजनी का अर्थ होता है रात। तो हम वाक्य लिखते हैं इस अंधेरी रात में सभी सो रहे हैं। तो वाक्य वही का वही रहता है। उसी प्रकार है एक बड़ी लहर उसे बहा ले गई। एक बड़ी लहर, लहर का समानार्थी होता है तरंग। तरंग को हम क्या बोलते हैं, लहर बोलते हैं। तो क्या कहते हैं, एक बड़ी तरंग, तरंग उसे बहा ले गई। जब सागर किनारे यानी कि जो दरिया समुद्र तट होता है तो वहां पे लहरें आती है, पानी की लहरें यानी कि जो तरंगे आती है इस प्रकार से, तो उसे लहर भी कह सकते हैं और तरंग भी बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसा बोलूं कि एक बड़ी तरंग उसे बहा ले गई तो वाक्य है मेरा गलत नहीं होता है। तीसरा है हम मंदिर में जाते हैं। हम लोग, आप लोग में सब लोग मंदिर जाते हैं। तो लेकिन मंदिर का समानार्थी होता है देवालय। तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकती हूँ कि हम देवालय में जाते हैं। तो वे भी वैसे के वैसा ही रहता है और यहाँ पे अर्थ बदलता नहीं है। उसके बाद है वे पथ पर चला जा रहा था। वे पथ पर, यहाँ पे पथ के नीचे मैंने अंडरलाइन की है। तो पथ का समानार्थी शब्द होता है मार्ग। तो यहाँ पे ऐसा होता है ना, वे मार्ग पर चला जा रहा था। तो वे भी ऐसा ही हुआ। उसके बाद है यह घोड़ा अब न दूंगा। यह घोड़ा, तो यहाँ पे घोड़ा का समानार्थी शब्द होता है अश्व। तो हम क्या कहते हैं, यह अश्व अब न दूंगा। तो वे अश्व लिखे या घोड़ा लिखे, इसमें कोई अर्थ बदलता नहीं है। और बाद में जो लास्ट वाला वाक्य लिखा है पक्षी गगन को अपनी जागीर समझता है। पक्षी गगन, गगन का समानार्थी कितने होते हैं, नभ, आसमान, आकाश। तो यहाँ पे गगन, तो पक्षी गगन को, यहाँ पे गगन के नीचे अंडरलाइन की होती तो वहां भी हम बोल सकते हैं पक्षी आसमान को अपनी जागीर। जागीर का अर्थ होता है रियासत।
कभी कभी हम टीवी सीरियल में देखते हैं ना, ये सारी रियासत उस राजा की है, तो वहां पे जागीर, रियासत ये दोनों समानार्थी शब्द है। यानी कि पक्षी है वे आसमान यानी कि गगन को अपनी रियासत समझता है यहाँ की, इसलिए कि वे जहां भी चाहे वहां उड़ सकता है, जा सकता है। तो छात्र यहाँ पे मैंने ये जो पर्यायवाची के उदाहरण आपको समझाए, रजनी, रात, लहर, तरंग, देवालय, मंदिर, मंदिर, देवालय, ऐसा भी हम कह सकते हैं। पथ का होता है मार्ग, घोड़ा, अश्व और जागीर का रियासत। तो उसी प्रकार समानार्थी शब्द में भी ऐसा होता है। समानार्थी का अर्थ होता है पर्याय। विशेष रूप से हमें यह बात याद रखनी है कि एक शब्द है तो उसकी जगह जितने भी समानार्थी है कितने सारे नहीं लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक शब्द बोलती हूँ गगन, तो गगन की जगह हम सिर्फ आसमान लिखे, नभ लिखे या आकाश लिखे, लेकिन हम ऐसा नहीं लिख सकते आसमान, नभ, आकाश, गगन में पक्षी उड़ रहा है। इतने सारे शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ यही बात का ध्यान रखना है कि कोई एक शब्द समानार्थी दिया गया है तो वे शब्द को हटाने के बाद उसकी जगह कोई दूसरा शब्द लिख देना है ताकि उसका ही अर्थ वही होता है। तो इसके लिए आपको सिर्फ एक ही शब्द देना है। अगर आपको परीक्षा में ऐसा बताए कि निम्नलिखित शब्द के दो समानार्थी शब्द लिखिए, तो ही आपको दो समानार्थी लिखना है, वरना एक ही समानार्थी लिखना है। अगर आपको आता है, आप बहुत खुश हो गए हो और आप दो लिखना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना पूछा जाए उसी प्रकार परीक्षा में आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है समानार्थी यानी कि पर्याय शब्द, जिसके बारे में आप लोगों को पता चल गया कि सभी मनुष्य, वस्तु, प्राणी सभी को समानार्थी शब्द होते हैं, सभी के शब्द है। 1 से लेकर 3, 4 तक कितने सारे समानार्थी होते हैं। इसमें समानार्थी शब्द की जगह आप लोग किसी एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, फिर भी वाक्य में बदलाव नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने इसीलिए वाक्य को लिखकर आपको समझाया ताकि आपको बहुत जल्द समझ में आ जाए और आप बहुत अच्छी तरह से समानार्थी शब्द समझ गए हैं और लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो मैंने शब्द की जगह दूसरा भी समानार्थी लिखा है, फिर भी वाक्य वैसा ही होता है। किसी भी प्रकार यहाँ पे है की जगह हो, थे, ऐसा भी बदलाव नहीं हुआ है। सिर्फ यहाँ पे शब्द भी मैंने बदले हैं। तो अगर आपको यह समझ में आ गया है तो फिर आप अपनी तरह से भी कई समानार्थी शब्द लिख सकते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है पर्यायवाची यानी कि जो समानार्थी शब्द के बारे में आज मैंने आपको पढ़ाया है, तो इसके बारे में यहाँ पे मैंने जो उदाहरण लिखे थे समानार्थी के, वे सब आपको होमवर्क में एक बार करना है।